जय गुरु, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। धन्यवाद। कहते हैं जब मानव की सारी आशाएं टूट जाती हैं, जब देह स्वयं बोझ बन जाती है, तब वही क्षण होता है जहां ईश्वर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है। भगवान विष्णु को भव भय हारक कहा गया है, जो शरणागत के भय और रोग दोनों का नाश कर देते हैं। आज की ये कथा उसी नारायण कृपा की जीवंत झलक है। ये कथा है श्री दुर्गानाथ सान्याल की। पाबना के निकट एक गांव के निवासी, सशक्त विशालकाय व्यक्तित्व, पर विधि ने उन पर कठोर परीक्षा रखी। वे भयानक मियादी ज्वर से पीड़ित हुए। ज्वर तो उतरा, पर उससे भी घातक पेट की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। बड़े बड़े चिकित्सक, कई स्थानों की चिकित्सा, यहां तक कि कलकत्ता के नामी डॉक्टर भी असहाय सिद्ध हुए। रोग वहीं का वहीं रहा। मजबूत शरीर धीरे धीरे कंकाल बन गया। अतिसार की ऐसी अवस्था कि जीवन असहनीय हो उठा। निराश होकर वे बैद्यनाथ धाम पहुंचे। भोलेनाथ के समक्ष धरने पर बैठ गए। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीना भी पार हो गया, पर कोई संकेत नहीं। एक दिन पूरी तरह टूटकर वे भोलेनाथ के सामने विलख पड़े। प्रभु, ये जीवन अब भार बन गया है, धोया नहीं जा रहा, अब इसे ले लो। उसी रात्रि ईश्वर की करुणा जागी। स्वप्न में आदेश मिला, कोई भय नहीं, ठाकुर अनुकूल चंद्र के पास जाओ, शरणागत होने से रोग मुक्ति मिलेगी। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अगली ही सुबह वे हिमायतपुर के लिए निकल पड़े। मार्ग में अनंतनाथ का घर पड़ा। वहीं उन्होंने ठाकुर का प्रथम दर्शन किया। चारों ओर कीर्तन चल रहा था। स्वयं को रोक न सके, कीर्तन में शामिल हो गए। भक्ति की धारा में शरीर की दुर्बलता का ज्ञान ही न रहा। सबके साथ भरपेट प्रसाद किया। दोपहर में अनंतनाथ के साथ वे ठाकुर के घर पहुंचे। रोग की कथा तो कही, पर स्वप्नादेश की बात छिपा ली। कट्टर ब्राह्मण संस्कार उन्हें रोक रहा था। ठाकुर ने मां से कहा, मां, दुर्गानाथ भैया की ये दशा उपवास के कारण हुई है। इन्हें अपने से सुवर्ण बनाकर खिलाओ, जो जो अच्छा लगे भरपेट खिलाओ। जब तक तृप्ति नहीं होगी, रोग नहीं छूटेगा। दुर्गानाथ खाते गए। ठाकुर प्रोत्साहित करते गए, यहां तक कि मछली भी खाई। उस रात्रि वे तृप्त होकर सोए और प्रातः चमत्कार। न पेट दर्द, न गुड़गुड़ाहट, न अतिसार। जिस रोग ने मृत्यु का द्वार दिखा दिया था, वो पूर्णतः लुप्त हो गया। पर संशय शेष था। वे न ठाकुर को गुरु मानने को तैयार थे, न स्वप्नादेश स्वीकारने को। कुछ समय बाद पेट की गड़बड़ी फिर हल्की सी लौट आई। एक रात ठीक 1 बजे ठाकुर स्वयं उनके घर पहुंचे। इतनी रात ठाकुर को सामने देखकर वे विस्मित रह गए। संक्षिप्त कुशलक्षेम के बाद जब ठाकुर चलने लगे, तो दुर्गानाथ भी साथ हो लिए। दोनों अनंतनाथ के घर तक पहुंचे, जहां रास्ते अलग होते थे। ठाकुर बोले, आप अनंतनाथ के पास बैठिए, मैं जरा घर देखकर आता हूं। इतना कहकर ठाकुर अपने घर की ओर बढ़े। दुर्गानाथ अनंतनाथ के घर पहुंचे और द्वार खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने अनंतनाथ और ठाकुर दोनों उपस्थित। उनकी चेतना हिल गई। वे कांपते स्वर में बोले, ठाकुर, आप कौन हैं? आप यहां कैसे? ठाकुर ने शांत स्वर में कहा, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। अनंतनाथ ने भी कहा, हां, ये तो यहीं मेरे पास थे। क्षण भर में सारा अंधकार टूट गया, जैसे विष्णु योग निद्रा से जगकर असुर मोह का नाश कर दें। दुर्गानाथ ठाकुर के चरणों में गिर पड़े।
अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम ही मेरी काली हो, तुम ही मेरी दुर्गा हो, मेरे कृष्ण भी तुम ही हो। ठाकुर ने उन्हें उठाया। ये क्या कहते हैं भैया? संभव है ये बैद्यनाथ बाबा की ही लीला हो। बैद्यनाथ का नाम सुनते ही दुर्गानाथ फूट फूट कर रो पड़े। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने स्वप्नादेश छिपाकर महापाप किया है, उद्धार कीजिए। ठाकुर ने मां से उन्हें दीक्षा दिलवाई और इस प्रकार रोग मुक्ति के साथ साथ उन्हें दीक्षा का अमूल्य लाभ मिला। वे ठाकुर के सहचर और लीलाचर बन गए। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान नारायण केवल वैकुंठ में नहीं, सद्गुरु के रूप में धरती पर भी चलते हैं। जहां पूर्ण शरणागति होती है, वहां रोग भी भाग जाता है और संशय भी। जय गुरु। जय गुरु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया हमारा वीडियो को शेयर करें अपने गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को। धन्यवाद। जय गुरु।